कहानी के स्टार्ट में यहाँ पर हम इटली के 1978 का सीन देखते हैं, जहाँ पर कुछ बच्चे आपस में रेस लगा रहे होते हैं। तभी उन सभी बच्चों में से एक लड़की नीचे गिर जाती है। इसके बाद वो अपने भाई मिचेल को आवाज लगाती है। अब उसकी आवाज को सुनकर यहाँ पर उसका भाई तुरंत ही उसके पास जाता है, जहाँ पर उसका चश्मा टूट गया था। मिचेल कहता है कि मैं इसमें टेप लगाकर इसे ठीक कर दूंगा, लेकिन अभी यहाँ पर हमें जल्दी जाना होगा, वरना ये रेस जो हारेगा उसे यहाँ पर सजा मिलेगी। इसलिए वो दोनों यहाँ पर फिर से भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन बहुत ही पीछे होने के कारण मिचेल इस रेस को हार जाता है। तब उनके सभी दोस्तों में से एक बदमाश लड़का मिचेल की जगह दूसरी लड़की से ये कहता है, तुम हारी हो, इसलिए यहाँ पर तुम्हें सजा मिलेगी, और सजा के तौर पर यहाँ पर उसे अपने कपड़े निकालने के लिए कहता है। तब मिचेल कहता है कि इस रेस को यहाँ पर मैं हारा था, तो सजा भी यहाँ पर मुझे मिलनी चाहिए। तुम जो सजा यहाँ पर मुझे देना चाहते हो मुझे मंजूर है। इस पर वो बदमाश लड़का उसी खेत में बने सुनसान से एक घर के अंदर एक पतली सी लकड़ी पर चलने के लिए बोलता है, जिसके बाद मिचेल बहुत ही आसानी से उस लकड़ी को पार कर लेता है। पर इसके बाद वो बदमाश लड़का उसे खिड़की से पेड़ पर कूदने के लिए कहता है और फिर पेड़ पर से नीचे जमीन पर कूदने के लिए कहता है। तब जैसे तैसे करके यहाँ पर मिचेल इस चीज को भी पूरा करने में कामयाब हो जाता है। अब बहुत ही देर हो जाने के बाद सभी लोग वहाँ से वापस जाने लगते हैं। तब मिचेल की बहन यहाँ पर उससे अपना चश्मा मांगती है, लेकिन जब मिचेल यहाँ पर अपने जेब को चेक करता है तब चश्मा उसके जेब में नहीं होता है, जिसे देखकर यहाँ पर वो बहुत ही घबरा जाता है, क्योंकि अब यहाँ पे घर पे उसे बहुत ही डांट पड़ेगी। इसलिए वो अकेले ही फिर से उस घर के पास जाकर चश्मा ढूंढने लगता है। तब उसे एक जगह पे चश्मा दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही वो चश्मा लेने के लिए वहाँ पर आता है तब उसे जमीन के नीचे एक गुफा दिखाई देती है, जिसे स्टील की शील्ड से यहाँ पर ढक कर रखा गया था। वो अब जैसे ही उस शील्ड को हटाता है वहाँ पर उसे चादर में ढका हुआ एक लड़का दिखाई देता है, जिसका सिर्फ पैर ही चादर से बाहर था, जिसे देखकर यहाँ पर मिचेल पूरी तरीके से डर जाता है। इसीलिए वो तुरंत ही अपनी बहन के साथ वापस अपने घर पर लौट के आ जाता है, जहाँ पर वो अपने पिता और अपनी माँ के साथ रहा करता है, और इसके पिता यहाँ पर उसे बहुत ही प्यार करते हैं। और फिर अगले दिन यहाँ पर मिचेल फिर से उसी लड़के को देखने के लिए उस जगह पर जाता है, और फिर से वो शीट हटाकर उस गड्ढे में देखता है, जहाँ पर अभी तक उस लड़के का पैर उसी तरीके से रखा हुआ था। मिचेल अब ये चेक करने के लिए कि ये जिंदा है कि नहीं, एक पत्थर यहाँ पर नीचे फेंकता है, जिससे वो लड़का यहाँ पर अपना पैर हटा लेता है। तो ये देखकर यहाँ पर मिचेल को ये विश्वास हो जाता है ये लड़का यहाँ पर जिंदा है। लेकिन तभी वो लड़का अचानक से गड्ढे के नीचे से ऊपर देखने लगता है, जहाँ पर गुफा के अंदर रहते रहते अंधेरे में उसकी हालत बहुत ही खराब हो चुकी है। और उसकी ऐसी हालत देखकर यहाँ पर मिचेल बहुत ही डर जाता है और चिल्लाते हुए यहाँ पे घर की ओर भागने लगता है। लेकिन रास्ते में एक गड्ढा आ जाता है, जिसके कारण वो नीचे गिर के बेहोश हो जाता है। अब अगले दिन मिचेल यहाँ पर फिर से उसी लड़की से मिलने के लिए जाता है और उससे यहाँ पर बात करने की कोशिश करता है, जहाँ पर वो लड़का उससे पानी मांगता है। इसलिए मिचेल यहाँ पर फिर से उसी सुनसान घर के अंदर पानी ढूंढने लगता है। तब उसे वहाँ पर एक बर्तन रखा हुआ मिलता है, जो बर्तन उसके घर में हुआ करता था, जिसे देखकर यहाँ पर वो हैरान हो जाता है कि आखिरकार ये बर्तन यहाँ पर कैसे आया। इसके बाद वो उसमें पानी लेकर उसे एक बाल्टी के अंदर डाल देता है और उस बाल्टी को यहाँ पे रस्सी की मदद से गड्ढे के अंदर डाल देता है, जिसकी मदद से यहाँ पर वो लड़का पानी पीने लगता है। और फिर पानी पीने के बाद यहाँ पर वो मिचेल से खाना मांगता है, लेकिन मिचेल के पास अभी खाना नहीं होता है, इसलिए वो उससे कल खाने के साथ आने का वादा करके जाता है। अब अगले दिन यहाँ पर मिचेल अपने जमा किए हुए पैसों से ब्रेड खरीद कर उस लड़के को देने के लिए निकल जाता है। तब उसे अपने दोस्त का भाई दिखाई देता है, जो कि गाड़ी से उसी गड्ढे के पास से गाँव की ओर जा रहा था, जिसे देखकर यहाँ पर मिचेल पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और तुरंत ही यहाँ पे साइकिल के साथ खेत के अंदर छुप जाता है, ताकि वो उसे यहाँ पर देख ना सके। और उसके जाने के बाद यहाँ पर वो उस गड्ढे वाले लड़के को खाना देता है, लेकिन वो उस ब्रेड को यहाँ पर पूरा नहीं खा पाता, जिस पर मिचेल कहता है कि उस बचे हुए ब्रेड को बाल्टी के अंदर डाल दो, वरना अगर कोई यहाँ पर फिर से आएगा तो उसे पता चल जाएगा। पर वो लड़का यहाँ पर ब्रेड को बाल्टी में नहीं रखता है, इसलिए मिचेल को यहाँ पर अब उस गड्ढे के अंदर जाना पड़ता है, जहाँ पर वो उस लड़के से बात करने की कोशिश करता है और उससे यहाँ पर उसकी फैमिली के बारे में पूछता है, जिस पर वो बोलता है कि मुझे यहाँ पर अपनी फैमिली के बारे में नहीं पता है, लगता है कि मेरी फैमिली यहाँ पे मर चुकी है, इसलिए तो अभी तक वो मुझे बचाने के लिए नहीं आए हैं, और यहाँ पर तुम मेरे लिए एक फरिश्ते की तरह हो, मुझे यहाँ से बाहर निकालने में मेरी हेल्प करो। जिस पर अब मिचेल कहता है कि मैं अपनी पूरी कोशिश
करूंगा। जिसके बाद वो वहाँ से अपने घर की ओर चला जाता है। अब रात को यहाँ पर मिचेल के घर पर पाइनवल गांव के कुछ आदमी आते हैं और न्यूज देख रहे होते हैं, जिसमें एक फीमेल अपने बेटे फिलिपो की तस्वीर दिखाकर ये कहती है कि ये यहाँ पर मेरा बेटा है जिसका अपहरण कर लिया गया है। मेरी यहाँ पर उस अपराधी से विनती है मेरे बेटे को यहाँ पर वो कुछ ना करे। मैं जल्द से जल्द यहाँ पर पैसों का इंतजाम करने की कोशिश कर रही हूँ। पर अब जब यहाँ पर मिचेल फिलिपो की तस्वीर देखता है तो वो कोई और नहीं बल्कि वही लड़का होता है जो कि गड्ढे के अंदर है, जिसे देखकर यहाँ पर मिचेल पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। अब अगले दिन यहाँ पर मिचेल फिलिपो से मिलने के लिए जाता है, लेकिन उसे वहाँ पर अपने दोस्त का भाई दिखाई देता है जो कि उसी गड्ढे के पास गाना सुन रहा था और कुछ देर वहीं पर रुकने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। तब उसके जाने के बाद यहाँ पर मिचेल उस गड्ढे के अंदर जाकर फिलिपो से ये कहता है, मैंने तुम्हारी माँ को यहाँ पर टीवी पर देखा, वो तुम्हें यहाँ पर ढूंढ रही है। लेकिन फिलिपो यहाँ पर कहता है कि मुझे नहीं लगता, मैं यहाँ से कभी भी बाहर नहीं जा पाऊंगा। वहीं पर मैं तुम्हें अपना एंजल मानता हूँ, लेकिन ऐसा एंजल किस काम का जो कि मुझे यहाँ से बाहर नहीं निकाल पाए। अब इतना कहते ही यहाँ पर वो उस पर मिट्टी फेंकने लगता है। अब ये देखकर यहाँ पर मिचेल गुस्से में वहाँ से जाने लगता है, लेकिन फिर यहाँ पर फिलिपो उसे माफी मांगकर उसे वहीं पर रोक लेता है। तब यहाँ पर मिचेल कहता है कि तुम्हें यहाँ से बाहर निकालना कोई आसान काम नहीं है। मेरे पास तो यहाँ पर कोई जगह भी नहीं है जहाँ पर मैं तुम्हें रख सकूं, पर मैं तुम्हें खेलने के लिए यहाँ से जरूर बाहर निकालने की कोशिश करूंगा। तब तक यहाँ पर तुम मेरा इंतजार करना। और इतना कहने के बाद वो फिर से अपने घर पे लौट जाता है। अब यहाँ पर मिचेल को अपने घर पे उसके पिता के दोस्त से एक न्यूज़पेपर मिलता है जिसमें लिखा था कि ये बात यहाँ पर कंफर्म हो गई है, फिलिपो यहाँ पर जिंदा है और पुलिस को यहाँ पर उस गांव के बारे में भी पता चल गया है जहाँ पर उसके होने की संभावना है। साथ ही मिचेल को यहाँ पर उस बैग के अंदर एक बंदूक भी दिखाई देता है, जिससे यहाँ पर वो बहुत ही डर जाता है। अब घर के बाहर यहाँ पर मिचेल सैल्वेटो यानी कि अपने दोस्त से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर वो अपने अंकल के द्वारा दिए गए खिलौनों की गाड़ियों को दिखाता है, जिसे देखकर यहाँ पर मिचेल को उस पे मन आ जाता है और कहता है कि काश यहाँ पर मेरे पास भी ऐसी गाड़ी होती। तब सैल्वेटोन यहाँ पर कहता है कि इसमें से एक भी गाड़ी मुझे पसंद नहीं है। तब मिचेल यहाँ पर कहता है कि तुम ये फिर मुझे दे दो, जिसके बदले यहाँ पर मैं तुम्हें एक राज की बात बता सकता हूँ। जिस पर उसका दोस्त यहाँ पे मान जाता है। अब मिचेल उसको बताता है कि उस सुनसान घर के पास बने गड्ढे में एक लड़के को किडनैप करके रखा गया है, लेकिन तुम इस बात को यहाँ पर किसी को भी मत बताना। पर उसके दोस्त को ये बात यहाँ पर किसी काम की नहीं लगती, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो उसे गाड़ी दे देता है, जिसे पाकर यहाँ पर मिचेल बहुत ही हैप्पी हो जाता है। अब अगले सीन में यहाँ पर मिचेल फिलिपो से मिलने के लिए जाता है और इस बार यहाँ पर वो रस्सी की मदद से उसे गड्ढे से बाहर निकालता है और फिर यहाँ पर उसे पूरा खेत घुमाता है, जहाँ पर वो दोनों बहुत ही मस्ती करते हैं। और फिर कुछ देर के बाद यहाँ पर फिर से मिचेल उसे गड्ढे के अंदर छोड़ देता है, लेकिन जब यहाँ पर वो ऊपर आने वाला होता है तभी वहाँ पर उसके दोस्त का भाई आ जाता है, जो कि मिचेल को पकड़कर यहाँ पर गड्ढे से बाहर निकालता है और उसे मारते मारते अपनी गाड़ी के अंदर डाल देता है, जहाँ पर गाड़ी में सैल्वेटोन भी बैठा हुआ था, यानी कि उसी ने अपने भाई को फिलिपो वाली बात बताई, ये शर्त पर कि वो उसे अपनी असली गाड़ी चलाने देगा। अब ये देखकर मिचेल को यहाँ पर बहुत ही गुस्सा आ जाता है। इसके बाद सैल्वेटोर यहाँ पर गाड़ी चलाते हुए मिचेल को गाँव में लेकर आ जाता है, जहाँ पर उसके दोस्त का भाई एना के सामने लाकर ये कहता है ये उस लड़के के पास गया था। और ये बातें सुनकर यहाँ पर वो भी पूरी तरीके से शॉक हो जाती हैं, लेकिन उस लड़के ने यहाँ पर मिचेल को मारा था, इसलिए वो उससे यहाँ पे लड़ने लगती है। तब फिलिज यहाँ पर उसे पकड़कर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन वहाँ पर पाइनो और बाकी सभी लोग आते हैं और उसे वहाँ से भगा देते हैं। जिसके बाद पाइनो मिचेल से वादा करता है कि वो फिर से यहाँ पर उस लड़के के पास नहीं जाएगा, जिस पर मिचेल ना चाहते हुए भी मान जाता है। अब अगले दिन यहाँ पर मिचेल और उसके सारे दोस्त उसी सुनसान घर में जा रहे होते हैं, इसलिए मिचेल भी यहाँ पर उनके साथ चला जाता है। लेकिन जब वो उस गड्ढे के पास पहुँचता है तो वहाँ पर फिलिपो नहीं होता है और ये देखकर यहाँ पर वो बहुत ही परेशान हो जाता है कि आखिरकार वो कहाँ चला गया, कहीं उन सभी ने उसे मार तो नहीं दिया जिन्होंने यहाँ पर उसको किडनैप किया है। तब यहाँ पर उसका दोस्त बताता है कि मैंने तुम्हारे पिता और बाकी सभी को पुलिस वालों से बात करते हुए सुना। तब मुझे पता चला कि यहाँ पर उन्होंने फिलिपो को गाँव से थोड़ी दूर एक फार्म हाउस के अंदर रखा है। और ये सारी बातें सुनकर यहाँ पर मिचेल की जान में जान आती है कि फिलिपो यहाँ पर अभी तक जीवित है। इसके बाद जब सभी बच्चे यहाँ पे घर जा रहे होते हैं तभी
उन्हें आसमान में हेलीकॉप्टर दिखाई देता है, जिसे देखकर यहाँ पर सभी लोग बहुत ही हैप्पी हो जाते हैं। लेकिन जब वो सभी लोग अपने घर पर आते हैं तो उन्हें वहाँ पर कोई भी नहीं दिखाई देता। तब मिचेल की बहन यहाँ पर उसे बताती है सभी लोग हेलीकॉप्टर से डरकर एक घर के अंदर छुप गए हैं, जिन्होंने कहा है कि वो रात तक यहाँ पर वापस आ जाएंगे। और ये सारी बातें सुनकर मिचेल और उसके दोस्त बहुत ही हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार ये सब हो क्या रहा है। अब रात को यहाँ पर सभी फैमिली के लोग अपने घर पर लौट के आ जाते हैं। तब एना यानी कि मिचेल की मॉम अपने बेटे और अपनी बेटी के लिए खाना लेकर आती है, जहाँ पर वो मिचेल को कहती है कि तुम बड़े होकर कभी भी इस गांव में मत रुकना, यहाँ के लोग बिल्कुल ही अच्छे नहीं हैं। जिससे मिचेल यहाँ पर पूछता है क्यों, लेकिन इसके बाद भी उसकी मॉम यहाँ पर उसे कुछ नहीं बताती और उसे सोने के लिए कहकर वहाँ से चली जाती है। और फिर कुछ देर के बाद यहाँ पर मिचेल अपने घर में आए सभी लोगों की बातें सुनने लगता है, जहाँ पर वो सभी कह रहे होते हैं कि अब समय आ चुका है उस लड़के को यहाँ पर मार देने का। उसकी माँ ने यहाँ पर न्यूज में कुछ और ही कहा और चुपके से यहाँ पर पुलिस वालों को छानबीन के चक्कर में लगा दिया। लेकिन पाइनो सभी को समझाता है कि उस लड़के को मार देना यहाँ पर ठीक नहीं होगा, क्योंकि इससे यहाँ पर हम बहुत ही बुरी तरीके से फंस जाएंगे। इसलिए बेहतर यहाँ पर यही होगा कि हमने उसे जहाँ से उठाया था वहीं पर छोड़ दें। लेकिन कोई भी यहाँ पर इस काम को करने के लिए तैयार नहीं होता है। वहीं पर ये सारी बातें सुनकर मिचेल को पूरी बात समझ में आ जाती है। फिलिपो यहाँ पे बहुत ही अमीर परिवार का लड़का है, जिसका अपहरण यहाँ पर उसके पूरे गांव वालों ने मिलकर किया ताकि वो उसकी मॉम से यहाँ पर पैसे मांग सके। और ये सारी बातें जानकर वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है कि इसमें यहाँ पर उसके पिता भी शामिल हैं। अब कोई यहाँ पर फिलिपो को मार न दे, इससे पहले ही मिचेल उस फार्म हाउस के पास चला जाता है ताकि फिलिपो को वहाँ से भगा सके। जिसके बाद वो उस फार्म हाउस के अंदर घुसकर फिलिपो को वहाँ से बाहर निकालता है। फिलिपो को यहाँ पर आगाह करता है कि वो लोग तुम्हें मारने के लिए आ रहे हैं, तुम्हें तुरंत ही यहाँ से भागना होगा। इसलिए वो उसे अपने कंधे पर खड़ा करके दीवार के दूसरी साइड भेज देता है। जिसके बाद वो फिलिपो को यहाँ पर समझाता है कि तुम यहाँ से जल्दी से भाग जाओ, मैं भी यहाँ पर तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। इसलिए फिलिपो वहाँ से चला जाता है। लेकिन जब यहाँ पर मिचेल उस दीवार को पार करने की कोशिश करता है तो दीवार यहाँ पर ऊंची होने के कारण वो उसे पार नहीं कर पाता। तभी उसे वहाँ पर किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। इसीलिए वो तुरंत ही एक जगह पर छुपकर उसे देखने लगता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि उसी के पिता होते हैं। इसीलिए वो भागकर उनके पास जाता है। लेकिन पाइनो यहाँ पर मिचेल को फिनो समझ लेता है, जहाँ पर वो उसके ऊपर गलती से गोली चला देता है, जो कि सीधे यहाँ पर मिचेल के पैर में लग जाती है, जिससे यहाँ पर वो बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाता है। अब ये देखकर यहाँ पर पिनो पूरी तरीके से घबरा जाता है और तुरंत ही उसे उठाकर पैदल ही डॉक्टर के पास लेके जाने लगता है, क्योंकि उनके पास यहाँ पर कोई भी गाड़ी नहीं है और वो डॉक्टर भी यहाँ से बहुत ही दूर है। तभी उसके पास दूसरा आदमी आता है और कहता है कि वो लड़का यहाँ पर भाग गया, हमें उसे यहाँ पर ढूंढकर मारना होगा, नहीं तो हम यहाँ पे बहुत ही बुरी तरीके से फंस जाएंगे। तब वहाँ पर फिलिपो खुद से ही पहुँच जाता है, जो कि पाइनो को कहता है कि जब आपने मेरे बदले अपने बेटे को गोली मारा तब आपको यहाँ पर एहसास हुआ कि अपने बच्चों को तकलीफ में देखकर कैसा लगता है, और यही तकलीफ यहाँ पर मेरी फैमिली को भी हो रही होगी। और ये सारी बातें सुनकर यहाँ पर पाइनो को भी बहुत ही पछतावा होने लगता है कि उसने यहाँ पर फिलिपो को उसके माता पिता से दूर करके बहुत ही बड़ी गलती कर दी। तभी वहाँ पर फिर से वही हेलीकॉप्टर आ जाते हैं, जो कि फिलिपो को यहाँ पर देख लेते हैं। साथ में मिचेल भी हेलीकॉप्टर को देखकर बहुत ही हैप्पी हो जाता है कि आखिरकार यहाँ पर वो फिलिपो का एंजल बन गया, जिसने यहाँ पर उसे उसके माता पिता के पास पहुँचा दिया। और फिर इसी इमोशनल सीन के साथ ये मूवी यहीं पे समाप्त हो जाती है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।